दोस्तों आपके पास यहाँ पर लिखे है संख्या क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने पता करना है। तो ऐसे ही हम टॉपिक, ऐसे ही हम क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वह है संख्या पर आधारित प्रश्न। जो संख्या पर जो होता है आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, इसी का वीडियो आज हम लेके। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉमेडी क्लासेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें आती है पहले क्वेश्चन, तो और अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है एक संख्या है जो 54 से अधिक है और 82 से कम संख्या है। तो अब कहता है संख्या ज्ञात कीजिए, हमको उसका संख्या के ज्ञात कीजिए पता करने का। तो यह क्वेश्चन थोड़ा ओल झोल में बनेगा, कैसे बनेगा आइए बनाते हैं। तो देख लीजिए, इसमें मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट संख्या हम ले, माना हमारा हो गया अभिष्ट संख्या x, माना हमारा अभिष्ट संख्या x हो गया, मान लेते हैं। और तो हमको यहीं पर लिख देना x माइनस कितना है 54 है, लिख देंगे 54 बराबर 82 है, तो हम यहाँ पर 82 लिख देंगे। फिर माइनस दे देंगे, फिर x है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। हो गया, मतलब कि माना अभिष्ट संख्या x है तो x माइनस 54 बराबर 82 माइनस x, यानी x इधर वाला पहले इसमें लगेगा माइनस 54, फिर 82 में इधर वाला x लगेगा, यानी 82 माइनस x हो गया। तो इज इक्वल टू आएगा हमारा 2x। अब बताइए ये 2x कहां से है, कहां से आया? इन दोनों को घटा दिए, घटा के देख लीजिए कितना आएगा। अगर 82 में 54 को घटाएंगे तो आएगा 28 आएगा, ठीक है। तो अब ये 28 आया तो हमने यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया, हम 8 हमको 28 लिखना चाहिए था, 2 कैसे लिख दिया, 2 इसलिए लिख दिया, यानी कि आप इसका कहता है इसमें अधिक है तो इसमें ये 28 है ना, इसका आप आधा कर दीजिए, 28 का आधा कर दीजिए, मतलब होता है 14। अब ये 14 हो गया, अब 14 हो गया तो अब ये सोच रहे हैं 14 यहाँ पर लिख दें, नहीं। अब ये 14 का टेबल में ये 28 कितने बार में आया, जितने तब हमने इसको आधा किया, तो 14 2 जा 28 होता है, इसीलिए 14 2 जा 28, इसीलिए ये 2 हमने यहाँ लिखा। 2x कितना ओझोल में बना ना 2x, तो ये आंसर नहीं हुआ, 2x हुआ। फिर बराबर का चिन्ह दे दीजिए, बराबर, फिर यहाँ पर ये 82 है, वही 82 इधर लिख दीजिए, हो गया। फिर यहाँ पर प्लस का आइकन, प्लस चिन्ह दे दीजिए, फिर 54 यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमने 54 लिख दिया, इसको अंडर कर देते। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा हमारा 136 आएगा। अब ये 136, अब ये संख्या और यही संख्या ज्ञात की है हमने, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। कैसा क्वेश्चन है भाई, ये भी आंसर नहीं है। तो इसको क्या करना है, क्या समझना है, कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। इसका भाग कर दीजिए, मतलब पहले छोटी संख्या से हम लगा के देख लेते हैं, मतलब ये लिख लेते हैं हम 336 और ये 2 से लगा देते हैं, 2 6 होता है हमारा 12, ये एक कट गया और 3 में 2 गया तो बचा 1 और ये 6 इधर उतर गया। अब 2 8 होता है हमारा 16, कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर आया हमारा 68। इट इज राइट आंसर। तो हमने संख्या ज्ञात कर लिया था। कितना कैसा बनाया क्वेश्चन, आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। तो और ऐसे ही हम क्वेश्चन लेते हैं संख्या पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। तो चलिए हम लेते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए ले लेते हैं। देखिए आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, किसका है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का दूसरा क्वेश्चन। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के 60% में 40% जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? हमको कहता है किसी संख्या के 60 से 40% में जोड़ने पर संख्या 80 प्राप्त होता है।
60 में 40% अगर जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या 80% होगा। और अब वह संख्या क्या होगी हमको ये पता करने का था, वह संख्या क्या होगी। तो इसमें हमको बनाना है, बहुत ही सिंपल है, आइए कैसे बनेगा देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना लिख लेते हैं, माना अभिष्ट संख्या हमारा हो जाता है x। मान लेते हैं अभिष्ट संख्या हमारा x हो गया। अभिष्ट संख्या यानी वह संख्या क्या है, वही अभिष्ट संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर लिखिए x का, तो x का यानी क्या होता है, गुना होता है, का यानी गुना में होगा, इसीलिए का लिखें, का यानी होता है गुना। ठीक है, तो यानी क्या कहता है, प्राप्त संख्या का 80%, का 80%, का यानी होता है गुना। ठीक है, तो हमने लिख लिया गुना, x का 80, यहाँ पर पहले 60 है तो वही 60 पहले लिख लेते हैं, x का 60%, फिर इसको अंडर कर देते हैं, प्लस में यहाँ पर 40 लिख दीजिए। अब 40% इसको कर दीजिए, मतलब तो ये 40% किस लिए लिखें कि ये कहता है 60% में 40% जोड़ने पर, यानी जोड़ने यानी ऐड होता है, यानी प्लस का आइकन दे दिए, प्लस 40% लिख दिए। फिर लिख लीजिए इधर x का, फिर x का लिख लीजिए, और 80% है तो 80% यहाँ पर लिख दीजिए और इसको अंडर कर दीजिए, हो गया हमारा। अब इसमें हमको आंसर निकालना, यानी x का 60% प्लस 40% लिख दीजिए, फिर x का 80% लिख दीजिए, फिर x वही लिखिए, यानी x फिर वही लिखिए, फिर का यानी होता है हमारा गुना, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, फिर 60 ऊपर में लिखिए और नीचे में 100 लिख दीजिए। अब ये 100 कहाँ से आया भाई, 100 कहाँ से आया, कहता है प्रतिशत, यानी ये प्रतिशत को जो आइकन है, प्रतिशत अगर नहीं जानते बनाने तो मैं इसका वीडियो बना चुका, देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रतिशत अगर कोई भी संख्या बनाते हैं तो आपको जो भी संख्या ऊपर लिखते हैं उसके नीचे 100 लगाना होता है, यानी ये जो इस दिख रहा है ये 1 इधर नीचे हुआ है और 2 0 इधर, मतलब यही 100 कहलाता है, यानी 60/100 लगा के हम इसका आंसर निकालते हैं, तो वही 100 लिखते हैं। x गुना 60/100, 60/100 हमने कर दिया, फिर इसको हम अंडर थोड़ा कर देते हैं, फिर प्लस 40 है तो हम प्लस 40 लिख देते हैं। अब ये प्रतिशत नहीं लिखना, बस हो गया। अब फिर x लिखिए, ये x है तो फिर x लिख दीजिए, फिर का यानी गुना x लिख दीजिए, फिर ये 80 ऊपर दे दीजिए और प्रतिशत 100 नीचे लिख दीजिए, हो गया हमारा। इसको भी थोड़ा अंडर कर दीजिए। अब इज इक्वल टू, अब इसमें काटिए, मतलब 1 0 इससे कटा तो 0 इससे भी कटेगा ना। अब ये कटे 3 कटे और में 3 3 जा 6 और 3 5 जा ये 2 5 सॉरी ये 2 3 जा होता है 6, कितना 2 3 जा होता है 6 और ये 2 5 जा होता है 10, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, कट गया। और ये भी 1 0 इसका कट गया और 1 0 इसका कट गया। अब ये 2 4 जा होता है 8 और ये 2 5 जा होता है 10, हो गए। तो अब क्या करना है, इसको वहीं पर लिखना है, मतलब कि यहाँ पर ये 4 और ये बट्टा में 5 है तो पहले ये लिखना है, ना कि ये पहले लिख के फिर ये वाला लिखना है। मतलब पहले बता देता हूँ, यहाँ पर x ये सॉरी 4 लिख लीजिए 4, फिर यहाँ पर x वही दिया हुआ है तो वही x यहाँ पर लिख लीजिए इसका वाला, फिर अपॉन में 5 आया तो ये 5 इधर उतार दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह दे दीजिए, माइनस जोड़ का चिन्ह नहीं माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 और बट्टा में लगा दीजिए 5 और इसमें x ये वाला है तो वही x यहाँ पर लिख दीजिए, हो गए हमारे। अब करिए 4 में 3, मतलब कि अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 5 ही आएगा। कितना आएगा इसका, अगर इसका और इसका एलसीएम 5 का एलसीएम निकालिएगा 5 ही आएगा ना। अब क्या करिए, ये 4 में ही अगर 3 को आप घटा भी देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, 4 में 3 को घटाइए तो आंसर आएगा 1। अब क्या करिए, ये 5 में अगर ये 1 में 1 को 5 में अगर आप कर सकते हैं, मतलब 1 5 और 1 को कर दीजिए आप गुना, 5 1 जा 5 ही होता है, 5 1 जा 5 ही होता है, हो गया। और यहाँ पर बराबर में है ना, बराबर में ये जो 40 है वही 40 यहाँ पर लिख दीजिए, 40 हो गए। अब ये आंसर कितना निकल के आया, बस यही 5 ना निकल के आया, यही 5 निकल के, 5 1 जा 5 ही होता है तो यही 5 लिख दिए। अब जो ये x है वही x यहाँ पर लिखिए और ये अपॉन में क्या करिए, ये जो 5 दिया वो 5 इधर ले लीजिए,
फिर यहाँ पर का करता है, का यानी गुना, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दीजिए, फिर ये 40 जो है वही 40 इधर लिख दीजिए, हो गए। और ये 40 से 5 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 45 जा होता है 200, इट इज राइट आंसर। संख्या, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या ये है, तो हमने इसका आंसर निकाल दिए। ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये संख्या का ये क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, यही एक संख्या का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ तो जाइएगा। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों हम लेते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। क्या है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। तो हमको कहता है एक संख्या है, एक संख्या का 3/3 है, 3 और चौथाई का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है, हमको ये पता करने का है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना हमारा अविष्ट संख्या हो गया x, माना हमारा अविष्ट संख्या x हो गया। ठीक है, तो x का 3/4, अब बताइए ये 3/4 कैसे आया, 3/4 कैसे आया, मतलब कि कहता है यहाँ पर 3/4 या 1/4 या 1/3 ये सब हो, मतलब 1/3, 1/4, 2/5 ऐसे होता है, मतलब 3/4, 3/4 यानी 3/4। ठीक है, तो अब कहता है का 3/4 का, तो का हम लिख देंगे का 2/5। अब ये का यानी होता है गुना, बोर्ड मास का नियम पढ़े ना, का यानी होता है गुना। ठीक है, तो x का 3/4 का 2/5 इज इक्वल टू बराबर है हमारा इसमें संख्या 204, लिख देंगे 204। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ, तो x बराबर हम लिख देंगे 3/10, 3/10। अब बताइए ये 3/10 कहाँ से आया, 3/10 कहाँ से आया, मतलब कि इसमें गुना करना, यानी का कहता है, मतलब आप गुना तो जानते, भिन्न का गुना जानते ही है ना, तो इसी उसको यानी ये का को हटाकर गुना का चिन्ह दे दिया, गुना करिए जैसे ही करते हैं, मतलब या 4 5 जा कितना होता है 20 होता है, और 3 और ये 3 2 जा होता है हमारा 6 होता है 6, तो 6 का ये टेबल में यानी 2 का टेबल में काटिए, 2 3 या 6 और 2 10 या 20, तभी ना आया 3/10। अब कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए 3/10 यानी x बराबर 3/10। समझ गए, हो गया हमारा। अब वही लिखिए यहाँ पर x बराबर क्या होता है, तो ये 204 है, 204 इधर लिख दीजिए, हो गए। और यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए, का कहता है इसलिए गुना का चिन्ह दे दिए। और ये 3/10 नहीं ऐसे लिखना है, ये 10 को ऊपर कर देना है और 3 को नीचे, यानी 10 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, हो गया। अब इसमें गुना करिए, मतलब काटिए, मतलब जैसे हम इसमें काट रहे हैं 3 1 जा 3 कट जाता है, और ये 204 कट जाता है 68 बार में, 368 जा 204 यानी 68 बार में कट गया। अब नहीं काटना है, अब इसको नहीं काटना है, अब 10 से ये 68 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 68 और हमारा 10 को मल्टीप्लाई कर, 08 का ये 08 0 और 8 का है तो 0 ही होगा, 06 का 0 ही आएगा, 18 का 8 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, तो ये 0 का 0 हो गया, और ये 8 का 8 ही हो जाएगा, और ये 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आंसर आया 680, इट इज राइट आंसर। तो हमने संख्या क्या है 204 हो तो संख्या क्या है 680, हमने इसका आंसर निकाल लिया। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, हमने बना दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे हम बनाते हैं। दोस्तों हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पहले पढ़ लेते हैं। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 100 कितना है ये आपका 198 हो तो वह संख्या क्या है। मतलब कहता है वही जैसे जो पहले क्वेश्चन लिया था सेम टू सेम उसी के जैसे, लेकिन इसमें डिफरेंट थोड़ा है। कहता था उसमें 3 का चौथाई, तो इसमें लेकिन डायरेक्ट अपॉन में दिया हो, यानी किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो जैसे उसमें बना था तो ये तो बन जाएगा ना, बस कॉपी और कलम रखिए हाथ में, बन जाएगा तुरंत। देखते हैं तो कैसे बनेगा, चलिए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना अविष्ट संख्या हमारा
माना अवशिष्ट संख्या हमारा x है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा अवशिष्ट संख्या x है, तब x का 2/5 फिर का देना है, 2/5 का है तो का देंगे का 3/7 बराबर 198 हो गए। अब क्या करना है, इसको काटना है, मतलब जैसे यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, इसलिए x बराबर कितना हम लिख लेते हैं, इसलिए x बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 6/35 हो गया। अब मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x 6/35 कैसे है, 6/35 कैसे है, ऐसे आया, मतलब यहाँ पर का है, का यानी होता है गुना, तो 5 से 7 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 7 या 35 लिख दिया हमने, और 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 या 6, अब कटेगा नहीं कटेगा तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, यानी 6/35 लिख दिया, 5 7 या 35 और ये 2 3 या 6 हो गए हमारे। अब इज इक्वल टू हमारा इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, वही लिखिए, मतलब अब ये संख्या है 198, ये 198 198, तो हम यहाँ पर 198 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह, अब ये 6 चल जाएगा नीचे और 35 चल जाएगा ऊपर, यानी 6 35 ऊपर और ये 6 आ जाएगा नीचे, हो गए। अब इसको काटना है, मतलब 6 1 या 6 कट जाता है, 198 33 बार में कट जाता है 6 के टेबल में। अब 33 से ये यहाँ पर लिख दिए 33 और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, का है इसीलिए का लिख दिए, और ये 35 यहाँ पर 35 लिख दीजिए, दोनों को अब क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो जैसे यहाँ पर ले लेंगे 33 और यहाँ पर ले लेंगे 35, गुना कर देंगे 5 3 या होता है 15, एक इधर बाकी 5 3 या 15, एक 16, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 5 का 5 हो जाएगा, 6 9 होता है हमारा, कितना होता है 15 और 1 बाकी और 9 1 होता है हमारे 10 10 एक 11, यानी इज इक्वल टू 1 कितना है 1155 1155, इट इज राइट आंसर। वह संख्या क्या होगी, तो ये होगी संख्या 1155, यही हमारा आंसर कहलाता है इस क्वेश्चन का। समझ गए क्वेश्चन कैसे बना, बहुत ही सिंपल था, हमने बना दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संख्या पे आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। तो चलिए और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं मजेदार, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आइए दोस्तों। हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्या है, किसी संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका होटल मैनेजमेंट 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम से जुड़ी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितनी होगी। तो हमको संख्या कितनी होगी ये पता करने का है। तो हम मान लेते हैं, माना हमारा अभिष्ट संख्या हो गया x, माना हमारा अभिष्ट संख्या x हो गया, तो तब माना हमारा अभिष्ट संख्या x है, तब x माइनस x का 3/5 होगा, यानी का यहाँ पर है इसलिए हमने का लिखा, यानी माना अभिष्ट संख्या x है, तब x ये वाला x फिर माइनस x ही देंगे, x माइनस x का है तो का दिए और 3/5 हमने दे दिया। अब दोनों का अंतर क्या है, 50 है, तो दोनों का अंतर हमारा 50, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 हो गए हमारे। अब फिर देंगे यहाँ पर इसलिए फिर ये x है, यहाँ पर ये वाला x लिख देते हैं, ये वाला x यहाँ, फिर यहाँ पर माइनस देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे 3x और अपॉन में लिख देंगे 5, बस 5 ही रह देंगे। मतलब कि ये वाला ये x यहाँ पर फिर माइनस से माइनस दे दिए, और ये जो आपका ये x है ये 3 में जुड़ जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, 3x अपॉन 5 हो जाएगा, हो गए हमारे। अब इज इक्वल टू आएगा हमारा इसमें कितना, ये 50 है, वही 50 हम यहाँ पर लिख देते हैं, हो गए हमारे। अब क्या करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है, ये लिख लीजिए यहाँ पर 3 और 3 लिखने के बाद यहाँ पर ये 3 लिख लीजिए, और ये x है तो हम यहाँ पर x फिर माइनस ये 5 है तो यहाँ पर 5 दे दिए और ये x लिख दिए। अब इसको अंडर कर देते हैं, अब इज इक्वल टू हम यहाँ पर 250 लिख लेते हैं। अब सोच रहे हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर अगर इसको हम जाए तो 3x या उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब देख लीजिए जैसे हम यहाँ पर
5x और इसे 3x भी कर सकते हैं, हो गया। अब मतलब कि देख लीजिए, अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने 5 में अगर 3 को माइनस करें तो 250 तो आता नहीं, सिर्फ 2 आता है, 250 नहीं ना आता है। तो हमने वो 250 कहाँ से लाया, ये प्रॉब्लम है। आप क्या करिए, ये 50 में ये 5 को क्या करिए, गुना कर दीजिए। 50 में अगर 5 को गुना करिएगा तो 250 आएंगे, 100%। आप गुना करिए, 50 में 5 को गुना कर दीजिए तो आएंगे हमारे 250, हो गए हमारे। तो अब क्या करना है, इसमें यहाँ पर लिख लीजिए आप 2, मतलब 2 कहाँ से है, 5 और 3 में घटा दिए तो आते हैं 2, और x है तो हम एक x यहाँ पर लिख देते हैं। फिर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, तो ये लिख देंगे इतना, यानी 2, ये सॉरी गुना, यहाँ पर गुना का चिन्ह दे देते हैं, गुना। और ये 250 है तो 250 यहाँ पर का कहता है, इसीलिए हमने गुना का चिन्ह, का यानी होता है गुना। अब ये 2, 5 में 3 गया तो बचा 2, और ये 250 यहाँ पर लिख दिए, इसको अंडर कर देते हैं। अब ये क्या करिए, इसमें आप ये मतलब ये माइनस ही छोड़ देते हैं, मतलब गुना या कुछ भी, या माइनस ही छोड़ देते हैं। जैसे माइनस है तो माइनस दे देते हैं, ये माइनस हो गए, माइनस ही दे देते हैं। अब क्या करिए, और ये अब 2 में इसको 250 में 2 को घटाइएगा तब आएगा आंसर। ऐसा लगेगा आपको घटा देंगे, नहीं आएगा आंसर। क्या करना है, 250 को भाग कर दीजिए तो आएगा हमारा 125 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा अंतर कहलाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था, बहुत हार्ड था, जिसको हमने बना लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ गए। उसके बाद में आपको दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पीओ बैंकिंग एग्जाम में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 यानी 2/3 से 10 अधिक है, संख्या कितनी होगी, हमको संख्या पता करने का था। तो मान लेते हैं कि हमारा अभीष्ट संख्या हमारा x है, मान लेते हैं अभीष्ट संख्या x है। तब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 4/5 है और ये 2/3 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 4 और यहाँ पर x लगा देंगे, यानी x ये है तो यहाँ पर x लगा देंगे, और अपन में 5 लगा देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह दे देते हैं। फिर ये 2/3 यानी 2 लिख देंगे और इसमें भी x लगा देंगे, और अपॉन में तिहाई यानी 3 लगा देंगे, हो गए 2x/3। अब बराबर में दे दीजिए 10, ये 10 जो है10 अधिक है तो वही 10 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर लिखिए इसलिए 12 माइनस 10 कर दीजिए। अब सोच रहे हैं ये 12 माइनस 10 कहां से, अब सोच रहे हैं कि 10, हाँ ये 10 आ गया, लेकिन ये 12 कहां से है, 12 कहां से। ये 10 यहाँ का नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। 4 से 3 को मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा होता है 12, ये 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 2 जा होता है 10, तो ये 10 हमने यहाँ पर लिख दिया, हो गए। अब बराबर दे दीजिए, बराबर में यहाँ पर लिख दीजिए 150। अब बोलिए कि हमने 150 कहां ले, 12 में 10 को घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, तो लेकिन ये 150 कहां से। अब सोच रहे होंगे कि 12 से 10 को गुना कर दिए, तब भी नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा आंसर। कैसे आएगा देख लीजिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करिए। 5 3 जा होता है हमारा 15, और ये 15 से फिर ये 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आता है हमारा 150। 5 से 3 को मल्टीप्लाई करिए 15 आएगा, 15 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिए आएगा 150, हो गए। आप बराबर में दे दीजिए यहाँ पर, और 12 में 10 को घटा दीजिए तो आते हैं 2, और यहाँ पर x लगा दिए, 2x हो गए। फिर यहाँ पर लगा दीजिए माइनस का चिन्ह, और ये बराबर का चिन्ह दे दीजिए, बराबर का चिन्ह, और ये 150 है, 150 इधर लिख दीजिए। अब इसका आंसर निकालना है, संख्या क्या होगी, तो 2 से 150 को भाग कर दीजिए, आता है हमारा आंसर 75, यही हमारा आंसर कहलाया, यानी 75 आते हैं आंसर, यही हमारा आंसर कहलाया। चलिए तो ये आप समझ गए कैसे हमारा निकला ये क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, हमने समझा दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आखिरी क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके बाद में आपको अगला। आइए दोस्तों हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, तो संख्या क्या होगी, हमको ये पता करने का था। ये क्वेश्चन समझिए, एक संख्या की 3/4 यानी 3/4 का यानी गुना 1/1/3 यानी 1/3 बराबर 30 लिखेंगे। हम पहले मान लेते हैं, माना अभीष्ट संख्या x हो गया,
मानव अवशिष्ट संख्या x ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमारा आ जाता है मानव अवशिष्ट संख्या x है, तो ये 3/3 मतलब 3 और चौथाई, 3 और चौथाई है, 3/4, तो 3 और अपॉन में 4 लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर का x, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं मानव अवशिष्ट संख्या x है, तो x का 3/4 का 1/3 यानी 1/3 हो गया। फिर बराबर में 30 है, तो हम बराबर में 30 दे देते हैं। अब लगा देंगे इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, काटेंगे, मतलब काट का यानी गुना, तो भिन्न का गुना तो जानते हैं, यानी एक जैसा है तो एक बार में कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 कट जाता है, हो गए। तो अब ये बचे 1 यानी 1 और अपॉन 4, अब वही गुना यहाँ पर 30 लिख दीजिए, हो गए हमारे। अब ये 30 से ये 4 को गुना कर दीजिए, आते हैं हमारे 100, तो संख्या क्या है भाई, यही हमारा आंसर कहलाता है। ये हमने बताया। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, जो संख्या के जो नंबर होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में बताने के लिए, समझने के लिए कैसे बनाए जाते, जो हार्ड क्वेश्चन थे वो मैंने लिए। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे वीडियो में हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलिए।